बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड में कठोर भूमि कानून की मांग तेज होती जा रही है। वैसे तो यह मांग लंबे समय से है, लेकिन लगता है कि वहाँ के नेता आंख कान बंद करके बैठे हैं और इसका फ़ायदा दिल्ली बम्बई जैसे महानगरों में बैठे पहाड़ के ही लोग दलाली प्रॉपर्टी डीलर करके का पहाड़ के पहाड़ और गांव के गांव और सीधे साधे लोगों की ज़मीन को बेचने में लगे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिमाचल में ही कठोर कानून है भूमि को लेकर। देश के बहुत से इलाके हैं जहां पर इस तरह के कानून हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अक्सर लोग हिमाचल के भूमि कानून की वकालत करते हैं कि ऐसा ही कानून उत्तराखंड में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे इस तरह के कानून हैं। इस बारे में बताने से पहले मैं तमाम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के लोग सिर्फ गाँव की कृषि और जंगलों की भूमि को बाहरी लोगों को बेचने के विरोध में हैं। देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, रुद्रपुर जैसे महानगरों में आप कहीं भी बैठिए रहिए, मकान बनाइए, ज़मीन खरीदे, इस पर कोई विरोध नहीं है। लेकिन सिर्फ विरोध है कि पहाड़ों की ज़मीन जो कि हिमालय की आसपास तक पहुंच गई है, यदि वहाँ पे भी भीड़ भाड़ बढ़ेगी तो एक दिन पूरी जो ग्लेशियर है वहाँ के वे नष्ट हो जाएंगे और फिर गंगा यमुना भी सरस्वती की तरह हो जाएगी। और गांव की परंपरा और उनकी ज़मीन बचाने के लिए तो दिल्ली में भी लाल डोरा बनाया गया था, तो फिर उत्तराखंड के लोगों की मांग कहाँ गलत है। लेकिन उत्तराखंड के जो राजतंत्र है, चाहे उसमें नेता हों, अफसर हों या प्रभावशाली लोग हों, वे बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा कानून बने कि उनकी दलाली ज़मीनों को बेचने की वो बंद हो जाए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को याद करते हुए मैं अब ये बताने जा रहा हूँ कि देश के अन्य इलाकों में कहाँ कहाँ भूमि कानून इस तरह के कठोर है, सख्त हैं। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में संविधान का अनुच्छेद 371 लागू है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के बाहर के व्यक्ति वहाँ कृषि की भूमि नहीं खरीद सकते हैं। हिमाचल भूमि सुधार कानून 1972 के तहत प्रदेश में बाहरी लोग कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं, अर्थात गैर हिमाचली नागरिक को वहाँ भूमि खरीदने की अनुमति नहीं है। व्यावसायिक प्रयोग के लिए भूमि को किराए पर लिया जा सकता है। साफ है कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते। यहाँ तक कि गैर कृषक हिमाचली भी वहाँ कृषि योग्य जमीन नहीं खरीद सकते हैं, भले उनके पास हिमाचल का राशन कार्ड ही क्यों न हो। हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। कृषि के लिए वही व्यक्ति जमीन ले सकता है जिसका वहाँ पर कोई रिहायशी प्लाट हो। हालांकि 2007 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 118 में संशोधन कर दिया, जिसके तहत हिमाचल में 15 साल से रह रहे बाहरी लोगों को भूमि खरीदने की अनुमति दे दी गई। इस फैसले का भारी विरोध होने पर भाजपा की जो बाद में नई सरकार आई थी उसने इस अवधि को बढ़ाकर 30 साल कर दिया था। जम्मू कश्मीर में पहले बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ ही वहां बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने के दरवाजे खोल दिए गए। लेकिन लोग इस फैसले का भारी विरोध कर रहे हैं। आज भी यह विरोध जारी है। इससे पहले अनुच्छेद 35A के तहत सिर्फ जम्मू कश्मीर के निवासी वहां जमीन की खरीद फरोख्त कर सकते थे। एक बात और बता दूं कि वहाँ यह कानून इतना सख्त था कि यदि कोई कश्मीरी लड़की किसी बाहरी व्यक्ति से विवाह कर लेती थी तो उसका अपने पिता या पूर्वजों की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह जाता था। अब पूर्वोत्तर की 7 बहनें जिनको कहते हैं तथा एक भाई यानी सिक्किम समेत जो 8 राज्य हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। वहाँ भी जमीन को लेकर लोगों को काफ़ी अधिकार मिले हैं। पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों में दूसरे राज्यों के व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकते। मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है, यानी अन्य राज्यों के लोग बगैर इस परमिट के इन राज्यों में जा भी नहीं सकते हैं, वे जमीन भी नहीं खरीद सकते हैं। अब मणिपुर में भी इसी तरह की व्यवस्था
लागू है। सिक्किम में संविधान का अनुच्छेद 371F लागू है। इसके तहत सिक्किम के लिए विशेष शक्तियों का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद की वजह से सिर्फ स्थानीय लोग ही राज्य की जमीन आदि खरीद सकते हैं। बाहरी लोगों के राज्य में संपत्ति की खरीद बिक्री पर रोक है। यानी सिक्किम में केवल सिक्किम के निवासियों को ही जमीन खरीदने की अनुमति है। इसके अलावा सिक्किम के जनजातीय क्षेत्रों में केवल आदिवासी समुदाय के लोग ही भूमि और संपत्ति खरीद सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अनुच्छेद 371H लागू है। इसके तहत राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर राज्यपाल को विशेष अधिकार मिला है। अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तरह यहाँ भी स्थानीय निवासियों को जमीन पर मालिकाना अधिकार दिया गया है और इसके अलावा अन्य लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। नागालैंड में 371A लागू है। इसके तहत वह व्यक्ति जो नागालैंड का स्थायी निवासी नहीं है, राज्य में जमीन नहीं खरीद सकता है। इसके साथ ही कई ऐसे मामले हैं जिसमें दखल नहीं दी जा सकती है। इनमें जमीन का स्वामित्व और खरीद फरोख्त के साथ ही धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां, नगा संप्रदाय के कानून, नगा कानूनों के आधार पर नागरिक और आपराधिक मामलों में न्याय तथा अन्य बातें शामिल हैं। इसी तरह मिजोरम में अनुच्छेद 371G लागू है। इसके तहत वहाँ के स्थानीय मिजो समुदाय के लोगों को परंपरागत अधिकार मिले हुए हैं। यहाँ पर भी जमीन का मालिकाना हक सिर्फ यहाँ रहने वाले आदिवासियों को ही प्राप्त है। हालांकि बाहरी लोग उद्योग धंधों की स्थापना के लिए सरकार से जमीन खरीद सकते हैं। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कानून 2016 में यह प्रावधान कर दिया गया है कि प्राइवेट कंपनियां वहां सरकार से जमीन खरीद सकती हैं। असम को अनुच्छेद 371B के तहत विशेष शक्तियां मिली हैं। इसके तहत कई आदिवासी इलाकों में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर पाबंदी है। मणिपुर में अनुच्छेद 371C लागू है। इसके तहत मणिपुर को भी असम की तरह ही विशेष शक्तियां हासिल हैं। स्थानीय जनजातियों के अधिकारियों की रक्षा के लिए यहाँ पर भी स्थानीय लोगों को छोड़कर अन्य राज्यों के नागरिक जमीन नहीं खरीद सकते हैं। सिर्फ पूर्वोत्तर ही नहीं, भारत के अन्य भी कई इलाके हैं, राज्य हैं जहाँ ये इसी तरह के कानून अमल में हैं। गोवा को अनुच्छेद 371I के तहत भूमि की बिक्री, संपत्ति के स्वामित्व पर कानून बनाने का अधिकार है। कर्नाटक में अनुच्छेद 371J लागू है। इसके तहत जो व्यक्ति किसान नहीं है और जिसकी सालाना आय 2 लाख से ज़्यादा है, कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। उद्योग धंधों के लिए जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक है। तमिलनाडु में 59.95 एकड़ के से ज़्यादा भूमि जो कृषि की है वह खरीद नहीं जा सकती है। जबकि मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने की स्थिति में खरीदार को यह साबित करना होता है कि पिछले 10 साल से उस जमीन का इस्तेमाल कभी कृषि भूमि के रूप में नहीं हुआ है। इसके अलावा आदिवासी बहुल राज्यों में भी इस तरह के कानून हैं। वहाँ अनुसूचित इलाकों के लिए बनाए गए कानूनों के तहत जमीन को बेचने पर पूरी रोक है। उदाहरण के तौर पर झारखंड के संथाल परगना काश्तकारी कानून और छोटा नागपुर काश्तकारी कानून के तहत वहाँ किसी भी स्थानीय आदिवासी की जमीन खरीदी या बेची नहीं जा सकती है। ये कानून इसलिए मिल पाए कि वे समाज जिंदा समाज थे, अपने अधिकारों की बात करते थे, अपने जानते थे वे अपने अधिकार, अपने हक हकूक और अपने पुरखों की जमीन से उनको प्रेम था। लेकिन उत्तराखंड के लोग क्या कर रहे हैं, और यह काम वहाँ के जो सत्ता में बैठे लोग थे उनको करना चाहिए था। लेकिन वे तो दिल्ली में अपने आकाओं को खुश करने के लिए जमीन के वही कानून बना रहे हैं जो कि उद्योगपतियों को लाभ दिलाते हैं और पहाड़ी को सिर्फ फौज में धकेलने के लिए या महानगरों में धक्के खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तराई के थारू बोक्सा को जरा याद कीजिए, कभी वहाँ के मालिक होते थे उस जमीन पे, लेकिन आज क्या हालत है। पंजाब से आए शरणार्थी जिन्हें 5-5 बीघा या कुछ एकड़ ऐसी जमीन दी गई थी, आज वे हजारों एकड़ के मालिक बन गए हैं। आखिर थारू बोक्सा की जमीन कैसे दूसरों के हाथ चली गई, जबकि कानून तो संभवतः उनके लिए भी बनाया गया था। आज हालत यह है कि जब जो थारू बोक्सा किसी जमीन के मालिक होते थे, आज उन्हीं जो लोग पंजाब से आए थे उनके खेतों में मजदूरी करने पर मजबूर हैं। और आने वाले समय में उत्तराखंड के लोगों की भी यही हालत होने वाली है। और एक बात याद करके रख लीजिए, लिख के बांध के रख लीजिए, उत्तराखंड में कोई किसी भी पार्टी की सरकार रहे, जब तक दिल्ली में बैठे उनके आका उनको नहीं कहेंगे कि हाँ अब कुछ सख्त कानून बना लो, तब तक उनकी हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है और न उनका दूरदृष्टि है कि वे ऐसा कुछ कर पाएंगे। आखिर उत्तराखंड के नेता हिमाचल के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के सामने कितने बौने दिखते हैं, बहुत ही छोटे, बिल्कुल बौने।
तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।